यज्ञ और विवाद, यज्ञ हम जानते हैं और विवाद भी जानते हैं। यज्ञ कहाँ सुने थे? याद अगर आपको हो तो मैंने कुछ समय पहले पढ़ाया था, कुछ चैप्टर में, लेसन इसके पहले का चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में, कि वर्ण के आधार पर ब्राह्मणों ने समाज को 4 प्रकार से बांट दिया और चारों प्रकार को संयुक्त रूप से वर्ण कहा गया। आपको याद होना चाहिए, इसका काम था यज्ञ करना और करवाना, और भी कई काम है, लेकिन जो यहाँ हेडिंग है उसी को मैं ले रहा हूँ, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। क्षत्रिय का काम था केवल यज्ञ करवाना, इसका काम था केवल और केवल यज्ञ करवाएगा, ये खुद नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा यज्ञ करना और करवाना। ब्राह्मण यज्ञ खुद करता था, मतलब यूँ समझिए कि ब्राह्मण सबको अपना घर में पूजा करते ही नहीं, लगभग सबको अपने घर में कुछ न कुछ इष्ट देवी देवता रखे होंगे, अपने घर में पूजा करते होंगे, और कुछ विशेष दिन पर, जैसे पूर्णिमा लग गया या कुछ और चीज़ें हो गई, तो उस विशेष दिन पर पंडित को बुलाकर घर में पूजा करवाया जाता। सेम वही बात, ब्राह्मण यज्ञ खुद करता था और किसी के यहाँ पर करवाने भी जाते थे, ये ब्राह्मण काम था। लेकिन क्षत्रिय केवल अपने घर में यज्ञ करवाएगा, और वो करवाएगा तो ब्राह्मणों से ही करवाएगा। तो ये क्षत्रिय का काम बता दिए थे। वैश्य का 3 नंबर में है, तो इसका 3 काम मैंने शॉर्टिंग में बताया था, 3 नंबर में है तो 3 काम, कृषि, व्यापार और पशुपालन या गोपालन, इनका काम था ये 3 ठो। और शूद्र का मैंने बताया था कि शूद्र अपने से तीनों का सेवा करेगा, अगर इसको जीविका पर आधारित रहना है तब। ये शूद्र का यही काम था। उन्हीं में से यहाँ पर आता है कि यज्ञ और विवाद जानते हैं कि किसी मुद्दे पर 2 पक्षों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच, 2 समूह के बीच, 2 समाज के बीच जब उस मुद्दे पर डिस्कस होते हैं, बातचीत होते हैं, जिसका कुछ हल निकले, उसको बोलते हैं विवाद। किताब में देख रहे हैं कि यज्ञ और विवाद में क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले ये लिखा है यज्ञ में कि यज्ञ का, अच्छा वर्ण हो गया, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसी में आएगा। हमने आपको पढ़ाया, वेद भी पढ़ाया है। वेद की संख्या अभी कितनी थी? 5, 4। एक सबसे पहले था ऋग्वेद, दूसरा क्या था? सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, और चौथा में यजुर्वेद। आपको 5वां वेद नहीं पढ़ाया? पंचम वेद पढ़ाया मैंने। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, अगर याद हो तो मैंने ये चीज़ पढ़ा दिया है कि महाभारत को कहा जाता है पंचम वेद। लेकिन यहाँ यज्ञ की बात हो रही है, तो यज्ञ की चर्चा आज से नहीं अपितु ऋग्वेद के काल से ही यज्ञ की चर्चा मिलती है। तो यहाँ पर पहला बात तो यही बन गया कि यज्ञ की चर्चा कौन सी वेदों से मिलती है, तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया, ऋग्वेद से यज्ञ की चर्चा मिलती है। यानी ऋग्वेद से ही वैदिक परंपरा के कारण, या वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद में ही हमें यज्ञ की भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ऋग्वेद के अंदर में देखिए, ऋग्वेद में कौन कौन से देवी देवता होते थे ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में जो देवी और देवता होते थे, या देवता ही बोल लो, अग्नि होता था, अग्निदेव होता है ना, अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम, ये सारे देवी देवता को पूजा जाता था। ये सब क्या थे? ये सब देवता थे, पूजे जाते थे। अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ, थोड़ा सा दिमाग चेक करूँ आपका, तो आपको, हमको तो लग रहा है याद होगा आप लोग को, मेसोपोटामिया में भी मैंने 2 देवी देवता पढ़ाया था। क्या? चंद्रदेव को क्या कहा जाता था? ऊर कहा जाता था। और इन्नाना किसकी देवी थी? प्रेम और युद्ध की। चलो याद है। तो अग्नि, इंद्र, सोम, ये सब देवता हैं, और इस सारे देवता का वर्णन कहाँ पर, किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये सारे देवों का वर्णन हमें कौन से वेद में मिलती है? ऋग्वेद में। तो यज्ञ के समय लोग यज्ञ क्यों करवाते थे? देखिए, यज्ञ का करवाने पीछे क्या मकसद था? लोग घर में पूजा पाठ क्यों कराते हैं? शांति के लिए। लोग पंडित को बुलाकर उसको पूजा पाठ करने के बाद 200 दक्षिणा देते हैं, फिर खाना भी खिलाते हैं। क्यों? ताकि मन शांत रहे, घर में सब कुछ ठीक रहे, घर में उन्नति हो जाए, यही कारण से। तो यहाँ लिखा है कि यज्ञ के समय लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। घर में जितने भी पशु होते थे, पशुओं के लिए, घर के जो बच्चे होते थे, बेटे और
बेटी के लिए, साथ में अपने समाज के लिए, ये सब के लिए कुछ न कुछ मांगा जाता था। यानी इन लोगों की शांति के लिए, जैसे ये सारे लोग सही रहे, सलामत रहे, ठीक रहे, तो इन्हीं कारणों से क्या करते थे, ऋग्वेद में वर्णन है कि इन्हीं कारणों से लोग जब भी यज्ञ करवाते थे यही सब चीज़ को मांगते थे कि ये सारा चीज़ क्या रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, सुंदर रहे। तो इनके लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे कि मवेशी का, बेटे का, बेटियों का, समाजों का, ये सब क्या हो जाए, ये सब का लंबी आयु रहे, मतलब बहुत लंबा देर तक लोग जिए और स्वस्थ होकर जिए, मतलब एकदम अच्छा होकर रहे, किसी प्रकार का बीमारियां से ग्रसित ना हो। साथ में शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में घर के मालिक खुद यज्ञ करवाने लगे। तो ये भी एक बात है, देखिएगा क्या बोलते हैं कि स्टार्टेड डेज में क्या होता था कि यज्ञ जो किया जाता था वो सामूहिक रूप से होता था। सामूहिक मैंने समझ रहे हैं, ग्रुपों में होते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए तो राजा खुद के घर में खुद से ही अपना पर्सनल यज्ञ करवाने लगे थे। ये यज्ञों की एक विशेषताएं थी। और अंत में बोलते हैं कि आप जानते होंगे कि यज्ञ के समय आप अगर पढ़ेंगे अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ, यज्ञ उस समय 2 प्रकार के होते थे। 2 प्रकार के यज्ञ उस समय हुआ करते थे। एक बोलते हैं राजसूय, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, और एक होता था अश्वमेघ। आप किसका नाम सुने हो, किसी का नाम सुने दोनों में से? अश्वमेघ का नाम सुने होंगे, रामायण में इसका चर्चा है, अब इसे सुनाएंगे हम। तो आप यहाँ सुनिएगा कि राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का नाम है। ये यज्ञ राजा या फिर सरदार के द्वारा करवाए जाते थे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो ऊपर में, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही है। क्या क्या मैंने बताया, चिंतन, धार्मिक विश्वास और साथ में व्यवहार, ये सारी चीज़ें आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से चली आ रही है। चिंतन, चिंता का विषय, धार्मिक विश्वास, सबका परम धार्मिक मत और विश्वास है। व्यवहार मीन्स होता है बिहेवियर, मैनर। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें, देखिए पूर्व वैदिक परंपरा, इसका काल क्या था, 1500 से 1000, ठीक है। क्या लिखोगे कि 1500 ईसा से 1000 ईसा, ये पूर्व वैदिक परंपरा है। इस समय एक हमें वेद की जानकारी मिलती है, या फिर यूँ कहो कि इसी समय पूर्व वैदिक, देखिए यहाँ लिखा वैदिक काल, आप पढ़ाए थे हमको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, यहाँ उत्तर और पूर्व छोड़ दो, वैदिक से याद रखो कि वैदिक मतलब इस समय ही चारों वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको कहते हैं वैदिक काल। तो यहाँ लिखा है कि पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में, इसी समय, यही वो टाइम पीरियड है जिस समय सबसे पुराना वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, इनकी जानकारी यहाँ हमें मिलती है। वैसे एक प्राचीन परंपरा थी, ये उस समय प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अभी लिखा है जैसा मैंने कि ऋग्वेद में अग्नि देवता, सोम देवता और इंद्र देवता, इस प्रकार की कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। और यज्ञों के समय क्या कहता है कि यज्ञों के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और लोग मवेशी के लिए, बेटे के लिए, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना किससे करते हैं, कौन ईश्वर से, सोम से, इंद्र से और अग्नि से। इससे क्या करते हैं, अपने बेटे के लिए और अपने घर के जो जानवर हैं उनके लिए लंबी आयु और उनको हमेशा दीर्घायु स्वस्थ रहे, उनके लिए क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं इन भगवानों के सामने यज्ञों के द्वारा। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से, लिखा दिया मैंने कि शुरू में यज्ञ क्या होता था, सामूहिक रूप से किया जाता था। लेकिन बाद में 1000 से 5000 पूर्व कुछ यज्ञ घर के मालिक द्वारा किए जाते थे। तो ये भी लिख लेना कि सामूहिक तो होता था, कब, सामूहिक पहले होता था, लेकिन अब अलग अलग होने लगा। अलग अलग कब होने लगे, तो इसका ईयर दिया हुआ, डेट दिया है कि 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा से 500
ईसा पूर्व में अब लोग सामूहिक नहीं करने लगे, बल्कि अलग अलग खुद का पर्सनल यज्ञ करवाने लगे। कुछ यज्ञ घर के मालिक द्वारा किए जाते थे, जिस प्रकार राजसूय और अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा द्वारा किया जाता था। तो इसको याद रख लेना कि राजसूय यज्ञ कौन करवाते थे, तो ये करवाता था सरदार, राजसूय यज्ञ सरदार करवाते थे, और अश्वमेघ जो यज्ञ था ये करवाता था राजा। नाम से याद रख लीजिएगा, राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ दो प्रकार के यज्ञ हैं, बड़े यज्ञ हैं। राजसूय यज्ञ सरदार के द्वारा और अश्वमेघ यज्ञ राजा के द्वारा किए जाते थे। इसके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये बात सच है कि अब ये यज्ञ को करवाना है तो यज्ञ खुद राजा नहीं कर सकते थे, या सरदार खुद यज्ञ नहीं करेंगे, तो इसके लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता था, ब्राह्मणों पर डिपेंड होना पड़ता था, यानी वही लोग आकर यज्ञ को संपन्न करवाते थे। अब इसमें प्रश्न क्या उठते हैं कि उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों कारण होता है? क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों कारण होता है? सवाल मेरा यह है कि भगवान महावीर को किस चीज़ पर विश्वास था? आत्मा पर विश्वास था। किस चीज़ पर विश्वास नहीं था? ईश्वर पर विश्वास नहीं था। और किस चीज़ पर विश्वास था? और कर्मवाद और पुनर्जन्म, साथ में आत्मा। उनका कहना था कि क्या कहना था उनका? सभी में जान है, हम में, तुम में, किताब में, मार्कर में, कलम में, पेन में, पंखा में, सब में जान है। किसी भी चीज़ का अहिंसा पूर्वक यूज़ करो, हिंसा किसी के साथ ना करो। हिंसा तुम लोग करते हो क्या? हिंसा नहीं करना। हम हिंसा करते हैं क्या? हिंसा नहीं करना। हिंसा बहुत बड़ा पाप है, और अगर ये पाप हम कर रहे हैं तो हमको करना, तुम लोग पाप में शामिल ना हो जाओ, है ना। याद है तो वो सुनाए थे कहानी हम, इसका वाला डाकू वाला कहानी। बुद्ध ने उसको नारद ने टेक लिया था, नारद को टेक लिया था, जिसने महर्षि वाल्मीकि बना बाद में। याद है? नहीं याद है तो लोग कौन सा चक्की का आटा खाते होंगे बता देना एक बार, फिर हम सजेस्ट करते हैं वो आटा खाना, बहुत काम आएगा तुम्हारा। अभी कोई आ रहा क्या? अब उस टॉपिक करने बोलना, अब तो रुक नहीं बोलना। क्या है कि यज्ञों की अगर परंपरा की बात करें, ट्रेडिशन ऑफ यज्ञ की बात करें, तो पहले चिंतन, धर्म, विश्वास, व्यवहार, इन्हीं कारणों से यज्ञ होता था। कुछ हुआ घर में, कुछ खटपट हुआ, चिंता करने लगे, कहे हो गया। जैसे आज भी नहीं सुनते हो, घर में चील बैठ गया तो पानी को बोलने लगे, घर में कौवा काँव का कर गया छत के ऊपर तो भी समस्या, घर में अगर यदि क्या बोलते उसको, काला चींटी निकल गया तो धन आएगा, लाल निकल गया तो गरीबी आ गया। ऐसा मान्यता सुनते हो कि घर में? नहीं सुनते हो क्या? सुनते होंगे। पहले जमाने में एक कहावत था, तुम लोग को पता नहीं याद है कि नहीं, तो अभी तो नहीं होता है, पहले होता था खटिया गुड़ता था, खटिया जो खटिया बनाता था, खटिया यदि कोई देखे होंगे तो जानते होंगे, पुरानी बात है और सच बात है। पहले खटिया बनता था तो खटिया में वो रस्सी वाला कुछ एक्स्ट्रा रखता था, वो हम लोग जानते थे, मतलब हम लोग नहीं बनाते थे, जो बना था बोलता उसको किसी घर में छत पे फेंक दो तो क्यों बड़ी लड़ाई होगा। फिर जो फांसी लगा लेता है उसका रस्सियाँ रखने से बड़े उन्नति होता है। बहुत सारे चिंतन, बहुत सारे मान्यताएं होती हैं। तो घर में अगर सांप निकल गया तो टेंशन, घर में अगर मेहमान आ गया तो सबसे बड़ा टेंशन, घर में अगर यदि चील बैठ गया तो महा टेंशन, कौवा चिल्ला दिया तो टेंशन ही टेंशन। ठीक है, क्यों? सबका काम है मेहमान लाना। फिर अब चिंता हो गया तो धार्मिक विश्वास पनप गया। धार्मिक विश्वास था तो चिंता पनपा कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है। बिल्ली काट दिया रास्ता, तब भी दिक्कत, बहुत समस्या है। और व्यवहार, जब धार्मिक विश्वास हुआ तो चिंतन हुआ, और चिंतन और धार्मिक विश्वास मिलकर व्यवहार, उसको व्यवहार को जन्म देता था कि वो आदमी किस टाइप का है, कौन सा टिपिकल का है। तो इसके अनुसार फिर वो क्या करवाते थे, पाणे को बुलाकर यज्ञ करवाते थे। तो पूर्व वैदिक परंपरा, वैदिक मतलब जिस समय वेदों का जन्म हुआ था 1500 से 1000 ईसा पूर्व में पूर्व वैदिक का परंपरा थी। सबसे पुराना वेद का नाम था ऋग्वेद, और ऋग्वेद में 3 देवताओं का चर्चा है, सोम का, इंद्र का, अग्नि का। इस सोम, इंद्र और अग्नि के सामने घर का सदस्य लोग जो यज्ञ करवाते थे, फिर चाहे वो राजा हो या घर का कोई सिंपल सा मेंबर हो, पहले यज्ञ सामूहिक होता था, अब ये सब क्या करते थे, अलग अलग यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवाने का मकसद क्या है कि अपने घर का जो जानवर है, अपने घर का जो लोग हैं, उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे
और लंबा उम्र तक जिए, इनके लिए उन यज्ञ को करवाए जाते थे। और यहाँ पर लिखा है कि 2 प्रकार के यज्ञ उस समय बहुत फेमस था, एक अश्वमेध और एक राजसूय। राजसूय यज्ञ करवाए जाते थे सरदारों के द्वारा और अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते थे राजाओं के द्वारा। लेकिन राजा और सरदार खुद से यज्ञ करवाने सक्षम नहीं थे, उनके लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता था? ब्राह्मणों पर। और ब्राह्मण जब आएंगे तो यज्ञ करवाएंगे। ब्राह्मण आएंगे 3 बजे, तब तक लोग उपवास ही रहेगा, कुछ नहीं खाएगा। उधर से ब्राह्मण पूरा पेट भर के आएगा, है ना। ये लोग पेट भर के पूजा खाता है, फिर पूजा करता, दोष नहीं लगता है। लेकिन ये लोग का दोष लग जाएगा, फिर यज्ञ का लकड़ी नहीं जलेगा, बोतलवा से घी नहीं उतरेगा, माचिस से नहीं जलेगा, ठीक है, बर्तन फूट जाएगा, बहुत तरह का होता है। तब ब्राह्मण बोलता है कि तुमने खाना खा लिया है, और खुद खा के आया तो कुछ नहीं होता है। बारे भगवान, भगवान मान गए। घर लग रहा है, गर्मी लग रहा है, गर्मी में तपो, ठीक है, क्योंकि सोना तप के ही निकलता है। तपिए, और तुम्हें चलते हमको भी तपना पड़ता है, हम भी तपेंगे। आ जाओ, देखिए नहीं गल जाओगे तो रह दो, गर्मी लग रहा है लगने दो, सहना सीखो। नहीं सकोगे कैसे, कब बनोगे आदमी, कैसे बनोगे? सहना सीखो, अपना बॉडी को ना, अपना शरीर को नाजुक ना बनाओ ऐसे कि कोनो गर्मी लग रहा है। कल कौन था भाई, कल कोई था, हाँ कल एगो, हम जब टिरान से आ रहे थे एगो महिला मिली हमको, हम कल टिरान से आ रहे थे तो एगो महिला मिली, और महिला बोल रही है कल पूरा बारिश हो रहा था, और बारिश में तो खिड़की सब टिरान का बंद हो गया क्योंकि बारिश आ रही थी, बारिश हो रही थी। तो बोलता खोल दो ये थोड़ा सा, हमारा बच्चा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अबे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कौन बच्चा जन्म दियो तो? पोल्टी है कैसा है? ये सब फुटानी किसको दिखाते हो? ना ये सब किसको गर्मी बर्दाश्त होता है? उसको सिखाओ, अभी से इतना छोटका है ये, अभी से उसको मान सम्मान दे के कपारे चढ़ा दोगे तो कपारे में फिर क्या कर देगा? बाकी आप समझ लिया, अपना जोड़ लीजिए, और उसे आगे बोल नहीं पाएंगे हम। तो अभी से उसको इतना क्या बोलते उसको ज़्यादा सम्मान मान इज्जत ना दे दो। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा बेटा को मच्छर बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बेटिया को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, हमारा बेटा जो है एकदम कहीं आता जाता नहीं है, किसी से बातचीत भी नहीं करता, हमेशा पढ़ाई पे पढ़ाई लगा रहता है। कमरा खोल के देख तो कौन सा पढ़ाई कर रहा है, कभी देखें? नहीं डूबते हैं, क्यों? डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम हर, ठीक है। तो भैया कृपया ऐसे उठपटांग उलझ जुलझ बात नहीं कीजिएगा। गर्मी है, गर्मी लगने के लिए, ठंडा है, ठंडा लगने के लिए। अगर उसने गर्मी बोल दिया तो कोई उसको मदद कर दिया क्या? क्या किसी ने उठ के पंखा कर दिया? हाँ बेटवा गर्मी लग रहा है, तुम्हारा बेटा हमारा बेटा, कोई कर दिया क्या? नहीं कर दिया। ये सब फुटाने वुटाने हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। लग रहा दो, हम क्या यहाँ पर गर्मी लगता है, हम क्या यहाँ गिर जाएंगे, मर जाएंगे? उतना कैपेसिटी हमारे अंदर है कि गर्मी को झेल लेंगे। हम लोग भारतीय हैं, ऊपर से देहाती आदमी हैं, जुगाड़ अपने साथ लेकर चलते हैं, है ना। हथपंखवा हो गया, ठीक, खत्म। और नहीं तो फिर रुमाल नहीं लाए, पहुँच लो हल्का हल्का एकदम, हम लोग तो एकदम पहुँच ले ऐसे करके। लड़की लोग ये क्या हुआ पता नहीं, फिल्मों देखते हैं हम लोग। जब मुँह हाथ धो के आते हैं, फ्रेश होकर कहीं यहाँ आते हैं, जैसे कहीं जाना हो तो हम लोग खाली पानी मार दिए, हो गया। फिल्मिया में सबसे पहले तो पानी को करके मारेगा। हमको इस समझ में आता है कि पानी कैसे मारता है। हम भी कभी मारने जाते हैं तो पानी उधर फेंका जाता है और पूरा सब भीग जाता है। उसके बाद चलो मार लिया, उसके बाद फेस वॉश यदि लगाना है तो थोड़ा सा डाला, हम लोग एकदम पूरा सादा कर लिए, कान के पार हो गया। उसके बाद जब घर वापस आएंगे तो तौलिया से पहुँचेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम रगड़ के, तो ये नहीं एकदम रगड़ के, तो पूरा एकदम हालत खराब। वो लोग ये कौन सा पोछने हुआ, हमको समझ में नहीं आता यार ये सब पोछने। उसके बाद क्रीम लगाएंगे, क्रीम हम लोग, क्रीम मिल गया एकदम चौपट दिन पूरा क्रीम लड़की लोग का। और फिर लड़की लोग दो भाई क्रीम लगाएंगे तो हो गया। हम लोग को अगर ओंठ सूख रहा है तो नारियल तेल मिला, सरसों तेल मिला, जो मिला हो गया। उन लोग का लाइनर से तब बाकी में नहीं होगा। उसके बाद अब जाने का रहेगा। अब जाने का होता है तो अब जैसे मान लो पानी प्यास लग गया, या फिर होता ना कि निकलने से पहले पानी पी लीजिए,
अब कोई पीछे से बुला दिया तो पानी पी लो, अब क्या होगा पता नहीं। हम लोग ढक ढक से मार देते, वो लोग हाथ लगे ऐसे पियेंगे। क्या नियम बेटा, अपना अपना है जी, करे दो, क्या दिक्कत है। हाँ तो कहाँ थे ये सब, किसी कौन सा हुआ हमको सर बताना है, कोई जानते हैं इसके विषय में बताइएगा हमें। गजब सा। हाँ हम लोग जो मिला वो लगा लिए, जो मिला आम इमली दही जो मिला लगा दिए। वो लोग का नहीं है ब्रांडेड, एक्के को लगाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन एक्के को लगाएंगे। क्या बिको टर्मरिक, तो पीला हो जाएंगे, बाद में बोलेगा जॉन्डिस हो गया है। मिटा दो इसको मैं। तो गर्मी लग रहा है तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं गल जाइएगा आप लोग, यहाँ हार्ट फेल नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ जाएगा। अभी तो उम्र है, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखो कि कितना बर्दाश्त कर पा रहे हैं, समझे। किसी के सामने कहीं पर भी जाके अपना बड़ाई नहीं कीजिए कि हमको ये लग रहा है, हमको लग रहा है, सोचिए कितना एकदम रईस है, घर जा देखेगा कुछ नहीं है। इसलिए भैया वो सब नहीं कीजिए, फालतू काम नहीं कीजिएगा, प्रेम से रहिए, मिल कर रहिए। तो उपनिषदों के में पाए गए विचारधारा से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। आपको अगर याद हो तो महावीर और बुद्ध ने अपना गृह त्याग क्यों किया था? बार बार के जन्म से मुक्ति पाने के लिए, जिसको एक शब्द में बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही इन्होंने अपना घर को त्याग दिया। किसी ने 30 साल की उम्र में, किसी ने 29 साल की उम्र में। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, आए बात समझ में? तो इन्होंने त्याग दिया क्योंकि इनको बार बार संसार में नहीं आना है। संसार में बार बार नहीं आना। मैंने आपको पढ़ाया था कि 84 लाख बार एक इंसान का जन्म होता है। क्या पता हम लोग का फर्स्ट नंबर हो या अंतिम वाला हो, या फिर अगर फर्स्ट है तो अभी भी और लंबा चलना है ना। तो इसीलिए 84 लाख, इससे मुक्ति पाने के लिए इन लोगों ने क्या किया था? अपना घर द्वार सब छोड़ दिया था। आई बात समझ में? तो यहां लिखा हुआ है कि उपनिषदों में पाई गई विचारधारा से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है? तो कहीं कहीं लिखा है यस, कि पुनर्जन्म जो होता है, पुनर्जन्म मतलब दोबारा जो जन्म होता है। जैसे अभी आप इंसान हो, इंसान का जन्म अभी आप में है, क्या पता कल जाके नेक्स्ट में अगर आज मर गए तो जब भी आपका जन्म होएगा वो किस रूप में जन्म होगा? जरूर नहीं कि इंसान में होगा। इंसान तो खैर भूल ही जाओ, इंसान आप कभी तुमको नहीं देगा। क्यों? आज तक एक अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है, और आगे भी कितना खराब काम करोगे। इस बार जो इंसान बन गया उसको दोबारा और इंसान बना भी नहीं करेगा, इतना तो कन्फर्म है, भूल ही जाइए। बाकी जो भी लगना चाहे लगा लो, क्योंकि वो लोग सही है। इंसान तो नहीं मिलेंगे जी, कभी जन्म मिलेंगे। तो कहते हैं इंसानों का कर्म का फल, कर्म ने समझते हो ना, इंसान ने जो किया है उनका फल उनको ही भोगना पड़ता है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए किसी भी इंसान को बुरा काम नहीं करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए? कारण दो है। देखिए पहला कारण यह है कि बुरा अगर काम करोगे तो तुमको इसी जन्म में यहीं पर तुमको उसका हिसाब किताब दे के जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी कारण से निकल लिए मतलब कट लिए, तो आपका जो शेष जो बुरा काम का जो भोगना पड़ेगा वो आपके आने वाले पुत्र या पुत्रियां भोगेंगे। तो भैया पुत्र पुत्री को कष्ट ना दे, इसीलिए या तो बुरा काम अगर अनजाने में हो भी रहा है तो अपने कर भोग लें या फिर ना करें। तो बुरा काम इसलिए बोलता है पृथ्वी में बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुरा काम मतलब दुष्टता, अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बहुत बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और व्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या फिर अनेक होता है। लोग यज्ञों के महत्व बारे में भी चिंता करने लगे कि यज्ञ का क्या महत्व है। तो यज्ञ का करवाना बहुत महत्व है। यज्ञ हर घर में होना चाहिए या फिर मिलकर होना चाहिए। बाद में क्या बोलते हैं कि समकालीन बौद्ध ग्रंथ में 64 संप्रदाय, याद रख लीजिएगा, है ना। बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि बौद्ध ग्रंथ में हमें कितने संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? 64 संप्रदाय। यहाँ पर 64 एकदम याद रखिएगा, 64 संप्रदायों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इससे हमें जीवन चर्चा और विवादों की एक झांकी मिलती है। तो शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और ये चर्चाएं होता था कुटागर शालाओं में। देखिए अभी हम लोग एक छत के नीचे बैठे हुए हैं, यहीं पर जो चर्चा कर रहा था यहीं पर चर्चा करते हैं। पुराने टाइम पर शिष्य और गुरु, खाली शिक्षक बोल लो, शिक्षक भ्रमण करते हुए
भ्रमण मतलब घूम घूम कर अपने शिष्यों को, खुद घूमते थे, अपने शिष्यों को भी अपने साथ लेकर जाते थे और क्या करते थे, शिक्षाएं देते हुए जाते थे। और जब भी कभी चर्चा करने की मन होती थी तो जंगलों के बीच में बना होता था कुटागार शाला। इसका मतलब होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, है ना, नुकीली छत वाली झोपड़ी। इन्हीं पर बैठ के, जंगलों में बैठ कर लोग क्या करते थे, वहाँ पर चर्चाएं करते थे। और कभी कभी तो इन्हीं कुटागार शालाओं में मनीषी लोग यानी जो महर्षि लोग आते थे वो लोग यहाँ पर ठहर भी जाते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों समझा लेता था तो ये तो बताए थे आपको शायद अपने अनुयायियों में उसका, देखिए मैं बताता हूँ। इस कुटागार शाला में क्या होता था, वाद विवाद। जैसे मान लो ए और बी मनीषी आते थे। जैसे मान लो कि पहले से ए यहाँ पर आता था, इन्हीं का है कुटागार शाला किसका है, इन्हीं का है, ए का ही है। और चलते चलते जैसे मेहमान आते हैं ना, उससे चलते चलते कोई बी नाम का व्यक्ति महर्षि उस कुटागार शाला में आगे पहुंचे। होता क्या है, जब कुटागार शाला बी में आते हैं तो दोनों बीच में क्या होती है, तर्क होती है, बहस होती है। अपने तर्कों से जो जिसको हरा सकेगा, अगर मान लो कि ए और बी किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और ए ने बी को हरा दिया, जबकि दोनों महर्षि हैं, ए ने बी को हरा दिया, ए जीत गया, बी हार गया, तो उस दिन से बी बन जाएगा शिष्य और ए हो जाएगा गुरु। या फिर अगर बी जीत गया, ए हार गया, तो बी बन जाएगा गुरु, ए बन जाएगा शिष्य। मतलब जो जिसको हरा देगा वो उस दिन से क्या बन जाएगा, हारने वाला शिष्य बन जाते हैं और जीतने वाले गुरु ही कहलाते हैं। तो ऐसी भी चर्चाएं वहां पर हुआ करता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध भी शामिल है, वेदों के पर्वतों पर प्रश्न उठाते हैं। उन्हें यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। कोई किसी का जीवन के दुखों को तार नहीं सकता। तारने से मतलब है कि कोई किसी के जीवन के दुखों को निकाल नहीं सकता है, उसको स्वयं प्रयास करना पड़ता है। यह समाज ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसे कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था, क्या मानता था, कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। क्या पता क्या होता है, देखिए दो बातें सुन लो। पहला है महावीर और बुद्ध, ये क्या बोलते हैं, अगर कोई इंसान चिंता में है, सुन लो मेरी बात को, अगर कोई इंसान चिंता में है तो वो उसको अपनी चिंता का कारण ढूंढना खुद पड़ेगा और साथ में अपने चिंताओं से उबरना भी खुदे को पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण क्या बोलता है, ब्राह्मण बोलता है कि अगर कोई इंसान चिंता में है तो निश्चय ही वह व्यक्ति का अस्तित्व ही चिंतित वाली है, यानी उसका जाति और लिंग से उसका चिंता का विषय बन रहा है। यानी ये तो कुछ अलग रोल में चल रहे थे कि आदमी का चिंता का जाति से क्या मतलब बनता है, आदमी का चिंता है तो उसका लिंग से क्या मतलब बनता है, मेल या फीमेल है। आदमी का चिंता उसके कर्मों से बनता है, जैसा कर्म करोगे वैसी हिसाब से चिंताएं आप में आएगी, और दूसरा कोई भी बात नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं आगे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर निकाल देंगे आप सबको, टेंशन ना लो। बहुत पसीना तुम लोग हो गए, नहीं वाह, हम हो गए। हाँ, तो इसमें एक चीज़ दिया हो तो उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहते हैं, एक मैंने आपको याद करूँ तो मैं बताता थेरी, आपको थेरी बताता। थेरी बोलते थे महिलाओं को, जो महिलाएं बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथ में होते थे तो थेरी बोला जाता है, याद है। यह एक चीज़ लिखा है बौद्ध ग्रंथ का कि यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक का एक हिस्सा है। हल्ला मत करो, मारेंगे दो चार मुक्का। सूत पिटक आप जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथों का एक पवित्र पुस्तक है सूत पिटक। सूत पिटक में एक थ्योरी दिया है कि इसमें भिक्षुनी द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में मिलती है। क्या बोलती है, पुन्ना, नाम सुन लेना, पुन्ना। क्या नाम है, पुन्ना। पुन्ना नाम की एक रहती है दासी। दासी समझते हो, गुलाम, स्लेव, जो राजा के घर में उसका सारा काम करा करती हैं। तो पुन्ना नाम की क्या रहती है, एक दासी, जो अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लेने जाती थी और वहां हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की, निम्नलिखित पद की रचना उसमें दी गई। क्या बात है सुन लो। क्या कहा कि पुन्ना एक दासी है जो एक व्यक्ति के यहाँ पर काम करती है और प्रतिदिन सामने जो नदी है उस नदी से पानी भरकर लेके जाती है उस राजा के या फिर उस व्यक्ति के घर में। उसी दौरान वो पुन्ना रोजाना एक ब्राह्मण को उसी नदी में उसी समय पर नहाते हुए रोज देखती थी और आप उस जो कर्म करते थे, जैसे पूजा पाठ करना, उसी नहाने के बाद मंत्र बोलना, इस सारे चीज को सुनती थी। तब दोनों के बीच में बातचीत क्या होती है
तो पुन्ना बोलती है कि मैं जल ले जाने वाली हूं, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं दासी हूं। और दासी मेरा गुलाम। क्या बोली पुन्ना कि मैं जल ले जाने वाली हूं और कितनी भी ठंड पड़ जाए क्यों नहीं, मुझे जल में उतरना ही पड़ेगा और पानी ले जाना ही पड़ेगा। क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सजा मिलेगा मेरे को। तो सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से मुझे ऐसा करना पड़ता है। किसी को अपने शरीर को खटाने का मन नहीं करता है, लेकिन करना पड़ता है, करना पड़ता है। वो पूछती है इस ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो? मुझे तो इससे डर है, इस व्यक्ति से। अगर नहीं ले जाएंगे तो ये सजा देंगे हमें। बट तुमको किसका डर है ब्राह्मण? तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं, तुम पानी में क्यों उतर रहे हो? आराम से नहाते, धूप उड़ता तब नहाते, ठंडा में तुम क्यों उतर गए नदी में? ब्राह्मण कहा कि मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। बूढ़ा हो या बच्चा, जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना कहती हैं ये किससे कहा है, किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? कोई कहा है? किसी ने कहा है? सब बोलता है गंगा में नहा लो तो पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसा है तो सब लोग पाप कर करके गंगा में नहा लेंगे। गंगा को बोलते हैं माता, गंगा माँ। तो कोई अपने माँ को कष्ट देता है क्या? तो फिर गंगा में नहा कर गंगा माँ को अपना पाप उसको दे दिए, अच्छा किए? कतई अच्छा नहीं किए। तो किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसे तो सारे मेढक, सारे कछुए, सारे सांप, ये सब तो पानी में दिन रात, तुम तो खाली समय के लिए, एक समय के लिए नहाने आते हो, कुछ देर के लिए। सांप, मेढक, मगरमच्छ तो कछुए तो इसमें हमेशा के लिए रहते हैं। तो बताओ, जब वो मरेंगे तुम तो अपने घर में मरोगे, वो तो पानी में मर जाएगा। तो सोचो, उनको तो एकदम डायरेक्ट स्वर्ग पहुंचना चाहिए। साथ में पानी में सांप और मगरमच्छ भी हैं, इसके बदले में कर्म ना करें, वो ये सोच कर बैठ जाए कि हम तो स्वर्ग पहुंचबे करेंगे, हम क्यों कर्म करें? कर्म सबको करना पड़ता है। इस जन्म में जो जन्म लिए सबको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म का कोई बच नहीं पाएगा। अब कर्म मतलब काम। पढ़ना लिखना तुम्हारा काम है, लेकिन ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे भी बड़ा आपको काम करना है, जिससे आपका सोर्स आएंगे, जिससे आपके इनकम आएंगे। अर्थात इनकम ही सब इनकम के लिए ही काम करते हैं। आपको पानी की ओर खींचता है, ब्राह्मण अब तो रुक जा, अपने शरीर को ठंड से बचा लो, क्योंकि तुम्हें किसी का डर नहीं, तुम आज़ाद हो। लेकिन ब्राह्मण वही बार बार बोल रहे हैं कि मैं अपने लिए नहीं, बल्कि पूरा पृथ्वी लोक के लिए कर रहा हूँ। हम करेंगे अच्छा तो सबका भलाई होगा। तो ये पुन्ना नाम की एक दासी और एक ब्राह्मण के बीच में वाद विवाद था, जो मैंने आपको सुना दिया। इसके आगे मैं कल करूँगा। यहाँ तक काफ़ी है, टाइम बहुत हो गया है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।